everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the another lecture in economics of your syllabus of JKPSI, and today we'll be covering the topic which is social sector initiatives. Okay, सो देखिए सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है टाइमली, ठीक है, इन मे बी इन एसोसिएशन समटाइम्स विद दी स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, और यूटी की जो गवर्नमेंट्स हैं इनके साथ एसोसिएट करके कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं. बेसिकली दीज इनिशिएटिव्स आर दी स्कीम्स. So we will be covering in this topic various schemes which are launched by government from time to time to address the weaker section of society, जो कि weaker section of society है या depressed classes है, STs है, SCs है, women है, unemployed youth है, below poverty line के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल सेक्टर. तो जैसे अभी हमने बोला, देखिए सोशल सेक्टर इज जो भी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, जो भी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो सेक्टर हैं, ठीक है, हमारी जो भी सोशल रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे सोशल सेक्टर में इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, नाउ व्हाई दीज इनिशिएटिव्स आर नेसेसरी टू टेक अप, क्योंकि देखिए क्या है कि कई डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या फिर पॉवर्टी है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, तो उन पुअर लोगों को या वीकर सेक्शन के लोगों को टू ब्रिंग देम एट पार विद द मेन स्ट्रीम पीपल, दीज इनिशिएटिव्स आर एक्चुअली नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक अप. ठीक है, देखिए गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके चले. ओके, सो विल सी कि इसमें क्या है टॉपिक में. देखिए सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल सेक्टर. जैसे कि अभी मैंने बताया कि सोशल सेक्टर में वो वाले लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, या वो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर है, मेन स्ट्रीम से अभी भी बाहर है, और जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, जैसे कि अंडर प्रिविलेज्ड हो गए, पुअर लोग हो गए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो गए, राइट. तो जैसे एससीज हो गए, एसटीज हो गए, तो उन सबको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है. ओके, now coming upon with these social sector initiatives, what are these? So these are actually various initiatives which are taken for the development of people. Okay, जब लोग पॉवर्टी में होंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के सामने एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है कि वो एड्रेस करे और डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए टाइमली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, ताकि ये जो लोग हैं ये पॉवर्टी से ऊपर उठ पाएँ. ठीक है, तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो हैं ये इसलिए भी उठाए जाते हैं ताकि लोगों की लाइवलीहुड के लिए काम किया जाए इसमें, और कई ऐसे लोग जो कि टेम्पररी वजह से या फिर किसी क्रॉनिक रीजंस की वजह से जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, उनको काम दिया जाए. ठीक है, और कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएं, ओके, जिससे कि जो लोग इन कैपेसिटी या डिसेबिलिटी या अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से जो फेस कर रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए. तो बेसिकली these social sector initiatives are taken for those people who are actually deprived of some of or the other necessities of life, और उनको इन necessities of life प्रोवाइड करना. जैसे कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो खाना ही है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अब देखिए जैसे फूड को अगर मैं फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशन की बात करती हूँ तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किए थे ना. तो मैंने जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जब हमने टॉपिक किया था तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो 17 गोल्स होते हैं ना. तो 17 गोल्स में जो जीरो हंगर एक सस्टेनेबल गोल, एक डेवलपमेंट गोल था ना, जीरो हंगर. पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है, याद है, पॉइंट नंबर 2 पे जीरो हंगर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था. तो हम देख सकते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये भी इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं तो कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, है ना. तो सबसे ज़रूरी तो हंगर मिटाना हो जाता है. तो ये पॉइंट नंबर 2 पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था ये वाला. पॉइंट नंबर 1 पे क्या था, नो पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को एड्रेस करना. ओके, तो एक्चुअली क्या है आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक्स है ना इकोनॉमिक्स के, जो आपके जेकेपीएसआई के सिलेबस में जो इकोनॉमिक के जो टॉपिक हैं वो एक्चुअली सारे सोसाइटी के ही रिलेटेड हैं. जैसे एक टॉपिक था पॉवर्टी, फिर हमने किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किया. तो पॉवर्टी आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला ही गोल जो है वो है टू इरेडिकेट पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, है ना. तो पॉवर्टी भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हमने पढ़े ही थे. इसमें भी यही है,
पॉवर्टी है, हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो ये सारी चीज़ें, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि ये जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो हम आज करने लगे हैं, इनके भी एजेंडा यही होते हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हंगर को रिड्यूस करना, गुड हेल्थ और वेलबींग क्रिएट करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम ये देखेंगे ये सारे जो SDGs हैं बेसिकली इनका यही फोकस है, कहीं ना कहीं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही नज़र में रख के ये इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो विल सी इन दिस, ओके, जैसे क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, डिसेंट वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ओके, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाना, या रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन करना भी हम आगे देखेंगे। तो ये सारे जो SDGs हैं कहीं ना कहीं फॉलो हो रहे हैं हमारे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में, ओके। यस, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, JKPSI के, सारे इंटरलिंक्ड हैं, जैसे पॉवर्टी है, SDG है, इंक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा, तो इंक्लूजन में भी यही था, इंक्लूजन जो टॉपिक हमने किया था तो उसमें भी यही था कि मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करना किनको, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करना। तो इंक्लूजन का भी यही मोटिव, यही एम था बेसिकली, ओके। तो ये सारी चीज़ें, चलिए अभी देखते हैं, ये मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो कवर अप की हैं। देयर आर मेनी स्कीम्स, देयर आर मेनी इनिशिएटिव्स विच आर टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए इसमें भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं, स्पॉन्सर्ड तो समझ जाइए वर्ड स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया, जो स्पॉन्सर करेगी सेंटर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स बेसिकली, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंटर सेक्टर, ठीक है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ये वो स्कीम होती हैं जो कि सेंटर और स्टेट जो हैं दोनों इकट्ठे करती हैं। इसमें जो सेंटर है वो मनी इन्वेस्ट करती है, अपनी जो फिनेंस है वो इन्वेस्ट करती है, वो स्टेट भी इन्वेस्ट करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं जो कि होली सोली सिर्फ सेंटर चलाता है उसको, ठीक है ना, सिर्फ सेंटर चलाता है, ओके। सेंटर जो है वही इसमें जो है पैसा इन्वेस्ट करता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, इट इज सोशल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है। सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं कि जो भी इसमें सारी स्कीम्स आ जाएंगी बेसिकली, ठीक है, जो भी सोसाइटी के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सोसाइटी के रिलेटेड सारी स्कीम्स हैं, चाहे आप बोलो कि आप सोसाइटी को फिनेंशियली आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, वो भी सोशल सेक्टर स्कीम होगी। आप न्यूट्रिशन अच्छी, आप माल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए आप अच्छी न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो भी सोशल सेक्टर स्कीम होगी, ठीक है। आप फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हो, खाना प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी सोशल सेक्टर स्कीम्स होगी, ठीक है। आप किसी तरीके की इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी सोशल सोसाइटी के रिलेटेड होगी। तो एवरीथिंग इज एक्चुअली, एवरी स्कीम इज रिलेटेड टू सोशल सेक्टर स्कीम ओनली, ठीक है, ओके। नाउ विल सी, जैसे सबसे पहली स्कीम जो है दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना विच इज बीइंग कवर्ड। पहली स्कीम हमने जो डिस्कस करनी है दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए आवास से आप याद रखिएगा, आवास योजना मतलब कि हाउसिंग प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना। तो अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, घर, हाउसेस जो है वो प्रोवाइड करेगी लोगों को, ठीक है। नाउ दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016। एक तो आपने ईयर जो है वो याद रखना है, कौन से मिनिस्ट्री में कौन सी स्कीम आती है, वो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो 2016 में ये जो ग्रामीण आवास योजना लॉन्च की थी, ठीक है। और मिनिस्ट्री क्या है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ये, ओके। तो बेसिकली क्या है, पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना को ही रीस्ट्रक्चर करके क्या बना दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर जी का मतलब ग्रामीण। तो बेसिकली इसमें दो स्कीम्स हैं, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना जी, दैट इज ग्रामीण। एक है प्रधानमंत्री, ऐसे ही है, प्रधानमंत्री आवास योजना यू, दैट स्टैंड्स फॉर अर्बन। तो ऐसा नहीं है कि हाउसिंग सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए है, अर्बन लोगों के लिए भी है। मतलब अगर जैसे अर्बन लोग भी इस मतलब अर्बन सोसाइटी में भी अगर लोग जो हैं शहर में, सिटीज़ में जो है इस योजना के अंदर अगर ये कोई घर खरीदेंगे तो उसमें भी सब्सिडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे ग्रामीण लोगों की, ठीक है, रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो योजना है इसमें इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है, ओके। अब इस स्कीम में क्या है, बेसिकली ये स्कीम प्रोवाइड करेगी 2.9 करोड़ ऑफ पक्का हाउसेस, ठीक है। कितने पक्का हाउस प्रोवाइड करेगी, 2.95 करोड़, जिसमें कि बेसिक एमिनिटीज होंगी टू ऑल रूरल फैमिलीज की बाय द एंड ऑफ मार्च 2022, ठीक है, बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 यानी इसी साल के
अभी मार्च के एंडिंग में जो है इतने हाउसेस जो है पक्का हाउसेस प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऐसा अभी नहीं, मतलब ये हम कह सकते हो टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हम नवंबर 2021 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी जो लास्ट ईयर जो 2021 एंडिंग की अगर मैं नवंबर की बात करूं, तो उस टाइम तक 1.65 करोड़ जो है हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुए थे, ठीक है, जिससे कि हमने, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने 56% ऑफ द टारगेट अचीव किया है अभी तक इस योजना का, इस स्कीम का, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल अभी रिसेंटली ही इनफैक्ट, ठीक है, रिसेंटली ये आया था कि जो डेडलाइन है ना इसकी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो डेडलाइन है, ओके, उसको कर दिया गया 2024 तक, क्योंकि अभी 56% ही टोटल टारगेट अचीव हुआ है, 100% तो नहीं हुआ है। तो इसको जो है कहाँ पे, कब तक टारगेट कर दिया गया है, 2024 तक अब इसका टारगेट है इस योजना का कंप्लीट करने का, ठीक है। और हाउसेस कितने टोटल कंस्ट्रक्ट होने हैं, 2.95 करोड़ रूरल हाउसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होने हैं, ठीक है। 2022 तक खत्म होना था, अभी खत्म होनी थी ये स्कीम, लेकिन नहीं हो पाई, तो 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है इस स्कीम को, ठीक है। अब देखिए स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन होंगे, जैसे इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन सेंसस, जो भी सेंसस डाटा है 2011 का, उसके ऊपर बेस्ड जो है बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंडर, ठीक है। जो भी सोशियो इकोनॉमिक्स देखा जाएगा पूरा सिस्टम, कास्टिज्म के बेसिस पे, मतलब जैसे एसटीज उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, या फिर जो लेबरर क्लास है उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर मैं नॉन एससी एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें जैसे विडो फीमेल्स हैं उनको पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फिर एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं इस योजना के तहत जो भी होगा, ठीक है। खैर इतना डीप में तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपने एक तो ईयर याद रखना है, मिनिस्ट्री याद रखनी है, और कि क्या थोड़ा बहुत इसके बारे में, अभी फिलहाल ये करंट है कि इसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मे बी दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, ओके। नेक्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो नेक्स्ट स्कीम विच आई हैव कवर्ड अप, तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान 2000, ये आपने खैर पढ़ा भी होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत वाइडली जो है इस स्कीम को आप कह सकते हो लॉन्च किया गया, ओके। और अगर आप मेरे स्कूल्स अगर आप देखते हो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी में जाते हो, वैसे अब तो खैर अब शायद इतना नहीं होगा क्योंकि स्कीम काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बाहर पे भी आपको मिलेगा कि वॉल्स के ऊपर सर्व शिक्षा अभियान के पोस्टर्स आपको मिलेंगे, या पेंट किया गया पेंटिंग्स मिलेंगी आपको सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर, राइट। 2001 में ये लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये आती है, ठीक है। और इसकी मेन एम क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इसका एज ग्रुप पूछ लेते हैं कि एज ग्रुप क्या है बच्चों का जो कि सर्व शिक्षा अभियान में रजिस्टर्ड है, या फिर जो हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है ये, ठीक है, टू हैव बेसिक एजुकेशन जो है, ये हमारी जो फंडामेंटल राइट बन चुका है, ठीक है। तो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है, याद रखिएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, तो 86th अमेंडमेंट था। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछते हैं, इनफैक्ट पॉलिटी के रिलेटेड है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी में अमेंडमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो फंडामेंटल राइट बना दिया गया किसको, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ये क्या बना दिया गया, हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अमेंडमेंट वाज 86 अमेंडमेंट, ठीक है, ओके। एंड ये जो प्रोग्राम है दिस वाज पायनियर्ड बाय फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, आप बस इतना याद रखिए 2001 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में लॉन्च हुई थी, ईयर जो है दैट इज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम में क्या है, बेसिकली मिड डे है ना, मतलब कि जब आधा दिन हो जाता है, नहीं जब लंच ब्रेक होगी काइंड ऑफ, उस टाइम पे क्या है, मील प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को, ओके। एंड अगेन दिस इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1995 में, बहुत पुरानी स्कीम है 1995 में। अब ना वाई वी आर डिस्कसिंग हेयर, अभी क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं स्कीम, अभी मैं आपको बताती हूँ। ओरिजिनली ये जो है 1995 में ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि रिसेंटली यानी सितंबर 2021 में ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, इसका नाम जो है चेंज करके बना दिया है प्रधानमंत्री पोषण
स्कीम बेसिकली, ठीक है। प्रधानमंत्री, पीएम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। तो दिस इज प्रधानमंत्री पोषण और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसका अगर मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं तो दिस इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण बेसिकली, ठीक है। स्कीम का नाम जो है चेंज हो गया है। नाउ दिस प्रधानमंत्री पोषण जो है ये इस स्कीम के अंडर क्या है कि हॉट कुक्ड मील जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एंड बेसिकली कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल हैं वहाँ पे, बाल वाटिकाज हैं वहाँ पे ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे ये प्रोवाइड की जाएगी। एंड नाउ सी व्हाई दिस मिड डे मील हैज़ बीन, एक तो न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, प्लस इससे क्या है कि गवर्नमेंट को लगता है कि शायद इससे बच्चे स्कूल में ज़्यादा एनरोल होंगे और ज़्यादा रिटेन होंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे, क्योंकि भाई एक टाइम का खाना वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गरीब बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको ये होता है कि वो खाने के कभी कभी खाने के लालच में कि हाँ खाना मिलेगा, तो इसीलिए जो है वो आ जाते हैं स्कूल में। और ये काफ़ी न्यूट्रिशनल खाना यहाँ पे मिलता है, ठीक है। जैसे सोयाबीन, ग्राम्स हो गए, जैसे चने हो गए, राइस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूड की जाती हैं इस मिड डे मील स्कीम में। सो विच इज़ लाइक एक तो माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, प्लस इसी से क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो शायद स्कूल में ज़्यादा एनरोल होंगे कि खाना तो मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा, मिड डे मील का जो नाम है वो प्रधानमंत्री पोषण अभियान या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। ओके, ये कब हुआ था? देखिए, मिड डे मील जो है वो कन्वर्ट हुई 2021 में। 2021 में मिड डे मील का नाम जो है प्रधानमंत्री पोषण अभियान हो गया। लेकिन अब ये जो पोषण अभियान है बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, ठीक है। बेसिकली ये स्टार्ट जो पोषण अभियान है ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। पोषण अभियान जिसको कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, ठीक है, NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी है जो पोषण अभियान है, ठीक है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम ऑफ चिल्ड्रन। प्लस अब देखिए, ये जो मैं ये बात कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री पोषण अभियान की, एक तो हो गया रिलेटेड टू स्कूल्स, जहाँ पे स्कूल में एनरोलमेंट बच्चों की बढ़ानी है, हाँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम क्लास 1 to 8th। ये इंपॉर्टेंट है स्कीम में, प्रधानमंत्री पोषण अभियान में, कि फ्रॉम ये है कि बच्चों को जो रिटेन करना है वो करना है फ्रॉम क्लास 1st to क्लास 8th के जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा एम्फोसिस है कि उनकी एनरोलमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर मतलब वो ज़्यादा स्कूल आएँ, ठीक है। ओके, अब ये जो प्रधानमंत्री ये जो पोषण अभियान है जो ओरिजिनली 2018 में जो स्टार्ट हुआ था, इनका जो टारगेट था ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो इनका जो टारगेट था वो था चिल्ड्रन, बच्चों तक थे ही, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स मतलब दोज विमेन हु आर फीडिंग देयर यंग वंस, हु आर फीडिंग देयर चिल्ड्रन, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स, इनको टारगेट करता है ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान। एंड दिस वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो अभी जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। विमेंस डे भी सेलिब्रेट अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था 8 मार्च को, बट ये इन्होंने 2018 में किया था, 8 मार्च 2018। कहाँ से जो है ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रॉम झुंझुनू कहाँ पे जगह है? इट इज़ इन राजस्थान, ठीक है। तो झुंझुनू राजस्थान से ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है ये स्टार्ट हुआ था एज पोषण अभियान, याद रखिएगा। ओके, एंड इट इज कवर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे, प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स सभी कवर हो रही हैं, ठीक है। बट लेटर मिड डे मील का जो प्रोग्राम है वो देखिए, ये एक्चुअली ये स्कीम्स इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में भी ये स्कीम आ जाती है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार वेरियस एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, विच इज़ ऑन MGNREGA, जिसको हम महात्मा गांधी नरेगा स्कीम भी कहते हैं, नरेगा भी कहते हैं, ठीक है, MG नरेगा भी कहते हैं स्कीम को। तो दिस इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट की जगह ना कभी कभी आपको S भी मिलता है, विच इज स्कीम, ऐसे लिखा होगा MGNREGS, ठीक है। कई बार आपको यहाँ S भी मिलेगा, विच इज स्कीम। सो दिस इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है लॉन्च हुआ था अगस्त 2005 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके,
एंड दिस इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें ये है कि ये एक्ट जो है कितने डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है, तो दिस इज 100 डेज की, ठीक है। ये एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि हर एक जो हाउस होल्ड है, ठीक है, उनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी फॉर एवरी ईयर, ठीक है। हर साल में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगी ही मिलेगी, और फिर उनको जो भी अकॉर्डिंगली जितने वेजेस जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वो उनको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू 100 डेज उन्होंने काम करना है, ठीक है। ओके, अब अगर उनको सपोज ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है स्कीम के अंडर और उनको ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अलाउंस करके वो उनको मिलता है, डेली अलाउंस जो है मिलता है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट जो है विद इन 15 डेज उनको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट MG नरेगा स्कीम। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव प्रधानमंत्री। देखिए ये स्कीम जो है ये ऑलरेडी मैं इंक्लूजन में ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ, बट these schemes are again important in your social sector initiatives also, ठीक है। तो जो मैंने आपको, हमने जो टॉपिक इंक्लूजन किया था ना, तो इंक्लूजन में मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम करवाई थी। अगर आपने इंक्लूजन टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक, आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इकोनॉमी में आपको मिल जाएगा, वहां पे मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना एक्सप्लेन की है, क्योंकि ये कॉमन स्कीम है बेसिकली, वहां पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा ये, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि 15 अगस्त 2014 को जो है ये अनाउंस की थी, और इम्प्लीमेंट डेट इज मोर इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है इट इज 28 अगस्त 2014। जो टैगलाइन है इसका, विच इज मेरा खाता भाग्य विधाता, ओके। और ये एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इस स्कीम में क्या है बेसिकली, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो इसमें अकाउंट होता है ना, वो मिनिमम बैलेंस पे या जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें दिस इज दी, मतलब ये ऐसा सेविंग अकाउंट है जहां पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख एनहांस टू ₹2 लाख। पहले 1 लाख का इंश्योरेंस होता था, अब इसको 2 लाख का कर दिया गया है फ्रॉम 28/8/2018, ओके। तो ये सब मैं ऑलरेडी खैर इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो टोटल इंश्योरेंस जो है इट इज 2,30,000 का टोटल इंश्योरेंस है, ठीक है। सो दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगेन इफ आई टॉक्ड अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी आप इंक्लूजन टॉपिक में मैंने ये भी स्कीम करवाई थी। अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट हेयर ऑल्सो, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हेयर, यहाँ पे भी मैंने ये नोट्स में आपको मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, ये जो है 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। इस बेसिकली इस स्कीम में क्या है कि ₹10 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड हो जाता है इसमें, ठीक है। ये स्कीम भी आप इंक्लूजन में जाइए, वहां पे मैंने इसको अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, ओके। दिस इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट वी हैव स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ओके। दिस वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये SCs, STs और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम है, ओके। और इसमें जो है बैंक लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ जो है वो मिल सकता है फॉर SCs, STs और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। अगेन ये स्कीम भी मैंने इंक्लूजन में ये कराई हुई है, ठीक है। देन वी हैव प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये जो दोनों स्कीम्स हैं ये अगेन ये भी मैंने इंक्लूजन में कराई थी ये स्कीम्स, क्योंकि कॉमन है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2015। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये स्कीम है, और आप नाम से ही देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल, सो कौशल मीन स्किल, है ना, कोई किसी भी तरीके का स्किल जो है वो डेवलप करना। तो इस स्कीम में यही है, ये जो स्कीम है पहले तो ये इंप्लीमेंट कौन करती है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री है। इंप्लीमेंटेशन इज डन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके। एंड इट एम्स एट एनकरेजिंग, क्या एम करती है ये कि एप्टीट्यूड इंक्रीज हो विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयबल स्किल्स, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल्स जो है वो जनरेट किए जाएं, ओके। और जो एग्जिस्टिंग जो डेली वेज अर्नर्स हैं, या फिर जो कि एक तो एग्जिस्टिंग डेली वेज अर्नर्स हैं, या फिर जो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में जो डेली वेज अर्नर्स जो बन सकते हैं, उनकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज की जाए,
उनको ट्रेन किया जाए, उनको स्किल्स दिए जाएं, उनको रिवार्ड किया जाए अगर उनके स्किल्स अच्छे हैं तो, ठीक है। तो ये सब टारगेट है किसका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्राम उजाला प्रोग्राम। ग्राम उजाला प्रोग्राम या ग्राम उजाला स्कीम आप इसको कह सकते हो। तो उजाला का मतलब आप समझते हो लाइट, ठीक है। तो ये स्कीम जो है इसमें बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें एलईडी बल्ब्स प्रोवाइड करेगी, ओके। अब एलईडी बल्ब प्रोवाइड करने का क्या टारगेट है, व्हाई एलईडी बल्ब्स विल बी प्रोवाइडेड, इससे क्या होगा, एक तो एनर्जी जो है वो मतलब सेव होगी, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव होगी, क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली इसमें उजाला प्रोग्राम में क्या है, एक तो अवेयरनेस है फॉर क्लाइमेट चेंज और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने का टारगेट है इसमें, ठीक है। तो उजाला स्कीम के अंडर अगर ये पर्टिकुलर जैसे मतलब गवर्नमेंट चाहती है अगर वैसे इंप्लीमेंट होती है तो अबाउट 2025 मिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी विल बी सेव्ड, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, ये स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये स्कीम आ जाती है और ये स्कीम लॉन्च हुई थी मार्च 2021 में, ठीक है, मतलब रिसेंट ही स्कीम है ये, ओके। मार्च 2021 में ये स्कीम जो है, अब देखिए वही स्कीम मुझे तो ये लगता है कि वैसी ही स्कीम मतलब पूछी जाएगी एग्जाम में जो कि करंट में हो या जिसकी अभी जिस स्कीम की बात चल रही हो, या मे बी स्कीम पुरानी हो लेकिन उसका करंट में उसको अमेंड किया गया हो या उसमें कुछ चेंजेस लाई गई हो, ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट ग्राम उजाला प्रोग्राम। नेक्स्ट इज उज्ज्वला प्रोग्राम, ठीक है। अभी तो उजाला था, ठीक है, उजाला स्कीम थी, अब है उज्ज्वला, ओके। तो उज्ज्वला प्रोग्राम जो है ये इसको मतलब इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन ऑन 1 मई 2016, ठीक है। तो 2016 में जो है उज्ज्वला स्कीम जो है लॉन्च की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अब इस स्कीम में क्या है बेसिकली कि एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे। इस स्कीम में क्या क्या है, एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते हैं इसमें टू विमेन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये एलपीजी कनेक्शंस जो है उज्ज्वला प्रोग्राम के अंडर दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा उज्ज्वला प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एलपीजी कनेक्शंस, ओके, टू बिलो पॉवर्टी लाइन विमेन, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस जो है वो दिए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या है कि ये जो पहले तो ये योजना जो है लॉन्च हुई थी ऑन 17 सितंबर 2016 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो स्कीम है ये पहले तो वैलिड थी 2016 तक, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2017 तक, ओके। और उसके बाद फिर लेटर इट वाज अगेन एक्सटेंडेड टू 2020, ओके। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या है इनिशिएटिव इसमें लेती है जब बेसिकली इस मतलब इसमें क्या टारगेट था कि जो कोविड की वजह से जो भी लॉस हुए लोगों को उसको ओवरकम करने के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइडेड इंश्योरेंस ऑफ ₹50 लाख पर हेल्थ वर्कर जो भी ठीक है जो भी कोविड-19 के लिए काम कर रहे थे, ओके। इसमें क्या किया, फर्दर फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। सिर्फ यही नहीं, हेल्थ वर्कर्स को जो है इंश्योरेंस तो प्रोवाइड किया गया ₹50 लाख का, सिर्फ यही नहीं जबकि फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए। फॉर एग्जांपल 5 kg ऑफ वीट और राइस और 1 kg ऑफ प्रेफर्ड पल्सेस, कोई भी एक पल्सेस दालें जो हैं वो ली गई इसमें, ठीक है, फॉर ओवर 80 करोड़ पुअर पीपल फॉर 3 months कंसेक्यूटिव 3 months, ठीक है। और अभी जब हमने पढ़ा था जनधन अकाउंट पढ़ा था ना, जनधन योजना, जो जनधन अकाउंट जिनका भी था उसमें अराउंड 20 करोड़ विमेन को ₹500 पर मंथ जो है वो दिए गए। ₹500 पर मंथ वर गिवन टू दिस जनधन योजना अकाउंट जिनका था अबाउट 20 करोड़ विमेन को वो प्रोवाइड किया गया फॉर अगेन नेक्स्ट 3 months, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में का जो टारगेट था दैट वाज कि जो कोविड टाइम्स में जो लॉस हुआ है उसको ओवरकम करने का जो इनिशिएटिव था दैट वाज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ओके। Now next there are other schemes also. For example we have wage employment scheme. Now wage employment scheme जो है it is related to MG नरेगा which we have already discussed कि जो 100 days की employment जो है वो मिलेगी at the minimum at the particular wage जो कि government prescribed जो wage होगा वो मिलेगा, ठीक है। इसमें next we have self employment scheme.
नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है इसको स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार भी कहा जाता है। ये स्कीम जो है इट इज अगेन फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। अब इसमें इस स्कीम के अंडर क्या होगा, देखिए सेल्फ बेसिकली स्कीम का नाम है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार, ठीक है, स्कीम का नाम ये है SJSY and it will create a self employment. It is basically a scheme which is related to self employment. Now self employment में क्या होगा कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज है ना वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी बेसिकली इसमें, ठीक है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी और फिर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फंड करेगी गवर्नमेंट, लोन प्रोवाइड करेगी या फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ओके। एंड मेन एम जो है इस स्कीम का ये है कि फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना, ओके, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अगर वो कोई मतलब कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करना चाहते हैं, ठीक है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं उसको फिनेंस करेगी गवर्नमेंट इसमें, ओके। और ये जो स्कीम है इट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 1999, ओके। नेक्स्ट वी हैव, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज द फूड सिक्योरिटी, ओके। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, तो देर आर एक्चुअली वेरियस स्कीम्स विच आर अंडर फूड सिक्योरिटी, ओके। नाउ देर इज PDS, तो आपको पता ही होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने सुना है, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसमें वो कवर होता है, इसमें जैसे अन्नपूर्णा स्कीम कवर होती है, ठीक है, AAY विच इज अनंतोदय, ठीक है, अनंतोदय योजना, अनंतोदय अन्न योजना, ठीक है, वो कवर होती है AAY में, ओके। नाउ देयर इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद आया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज TPDS, ठीक है, वो इसमें कवर हो जाता है, जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट, फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड, वी हैव गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट विच इज FCI, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI क्या करती है, फार्मर से डायरेक्टली जो है फूड ग्रेन्स उठाती है और उसके बाद FCI क्या करती है, जो वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिपोट्स हैं जहाँ पे मतलब देयर आर वेरियस रिटेल शॉप्स जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने आउटसोर्स करके रखा होता है, तो FCI जो है उनको अपना उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है। और फिर ये जो रिटेल शॉप्स हैं, ठीक है, ये ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यू वुड से ये क्या करती हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं राशन, ठीक है, फूड ग्रेन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है एट वेरी चीपर प्राइसेस, वेरी वेरी चीपर प्राइसेस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ये PDS में कवर होता है, ठीक है। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ PDS से आपको समझ आ जाएगा। देखिए एवोल्यूशन ऑफ PDS में क्या है कि जैसे अगर हम 1940s की बात करें ना, इनिशिएट हुआ था PDS सिस्टम, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तब स्टार्ट हुआ था ये। देखिए पब्लिक का जब भी बात आ जाती है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, व्हाट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ईदर फूड ग्रेन्स और नॉन फूड कॉमोडिटीज एट वेरी चीपर प्राइसेस। नाउ व्हाट इज नॉन फूड कॉमोडिटीज, नॉन फूड कॉमोडिटीज में आ गया सपोज जैसे कैरोसिन ऑयल दे दिया, ठीक है, या इस तरीके की कोई जैसे LPG जो है, LPG जो है वो सब्सिडाइज रेट्स पे दे दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो नॉन फूड कॉमोडिटीज़ प्लस फूड कॉमोडिटीज़ तो है ही, बेसिक फूड तो है ही, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, राइस हो गया, आटा, चावल, शुगर, ये सारी चीज़ें जो है ये PDS के थ्रू मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है, ओके। अब 1940s में जो है ये जनरली ये एक PDS सिस्टम जो है वो लॉन्च किया। फिर 1997 में इसको बना दिया गया TPDS, ठीक है, TPDS मतलब टारगेटेड PDS। पहले क्या होता था, जनरली मतलब जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उसके बाद इसको टारगेट कर दिया गया टू ओनली पुअर हाउस होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फिर 2000s में क्या हुआ, अनंतोदय अन्न योजना, जिसको AAY भी कहते हैं, वो लॉन्च की गई, जिसमें टारगेट किया गया पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। जैसे अब देखिए क्या था इसमें अनंतोदय अन्न योजना में, फॉर एग्जाम्पल कि इस एक फीचर इसका ये था कि इसमें 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स जो है पर मंथ पर फैमिली को मिलेगा, मतलब एक फैमिली को 35 kg ऑफ फूड ग्रेन जो है हर महीने मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अंडर दिस योजना। नेक्स्ट इज फिर 2013 में क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही आ गया, जिसमें लीगलाइज कर दिया गया राइट टू फूड टू पुअर, ठीक है। तो ये एक्ट जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट की डेट याद रखना आप कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की डेट जो है दैट इज 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये पास हुआ था, जिसमें कि लीगल राइट
टू फूड टू पुअर जो है ये अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली, अब अगर मैं बोलूँ आपको पीडीएस है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सारा आप किस में आ जाता है, ये सारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ टुडे इज विच इज आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत की स्कीम, ठीक है, आप सबने सुना ही होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा ये आयुष्मान भारत स्कीम। इसके अंदर क्या है कि इसको देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMGAY, okay. Now under this योजना और this scheme is a national public health insurance policy basically. तो इसमें क्या किया जाएगा, एक्चुअली इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, that will provide free access to health insurance coverage for low income earners in the country, ठीक है। जो भी लो इनकम अर्नर्स इन द कंट्री हैं, देखिए, ओके, तो इसके अंडर जो है ये प्रोवाइड की जाएगी। एंड दिस वाज लॉन्च्ड ऑन, इंपॉर्टेंट है इसकी डेट याद रखना है आयुष्मान भारत की, तो दैट वाज 23 सितंबर 2018। सो दिस, ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत की या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है कब लॉन्च हुई थी, 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। तो इस योजना में बेसिकली, इस स्कीम में बेसिकली क्या है, इट विल प्रोवाइड अ हेल्थ कवर, ठीक है, हेल्थ कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट in hospitals which are government owned as well as there are some private hospitals or also, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं इसमें, प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हेल्थ कवर दिया जाएगा ऑफ ₹5 लाख। दिस इज अबाउट आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने कवर किए। अब देखिए, मैंने आपको टॉपिक करवाया था सबसे पहले पॉवर्टी का, ठीक है, तो इसमें पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स भी कवर हो गई। अगर इफ यू टॉक अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, तो वो उसमें भी यही सब स्कीम्स जो है वो कवर होंगी, ओके। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना या जो भी हमने ये स्कीम्स पढ़ी, मिड डे मील पढ़ी, पोषण अभियान पढ़ा, ठीक है, या MG नरेगा पढ़ा या जनधन योजना पढ़ी, ये सारी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स भी यही सब हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके साथ हमारा इकोनॉमी का जो आपका JKPSI का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था इकोनॉमी में, ठीक है। तो चलिए आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, PDF इसकी जो PDF है इस टॉपिक की वो आपको मिल जाएगी, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इनफैक्ट जो पूरे टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड सॉल्व एज मेनी एज MCQs, जितने भी आप सॉल्व कर सकते हैं MCQs अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथन हो जाएंगी टॉपिक्स पे होल्ड, ओके। सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक, विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग।